Good morning students. Welcome to my channel Clear Concept Classes by Deepak Singh. Today we will learn how we represent root x on the real line. Okay? आज हम लोग रूट x को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अगर हम रूट x के कॉन्सेप्ट को समझ ले रहे हैं कि रूट x को कैसे नंबर रियल लाइन पे आप रिप्रेजेंट करोगे, देन आप किसी भी नंबर को सेम प्रोसेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमारे क्वेश्चंस आते हैं रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 8.47 रूट 8.47 ऑन नंबर लाइन। तो सेम कॉन्सेप्ट पे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम रिप्रेजेंट करेंगे रूट एक्स को रियल लाइन पे। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा रिप्रेजेंट करने का, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए बी इक्वल टू एक्स यूनिट का, एक एक्स यूनिट का हम लाइन ड्रॉ करेंगे एंड उसे एक्सटेंड करेंगे, मीन्स उसे और आगे बढ़ाएंगे सी तक। उसे हम सी तक एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड टू सी सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, फर्स्ट स्टेप। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप पे वर्क करते हैं कि पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बी सी ए बी। सबसे पहले एक हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, इसे हम पॉइंट ए मार्क कर ले रहे हैं। इट्स इज आवर पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो ये जो ए बी है ये कितने यूनिट का होगा? एक्स यूनिट का होगा। सपोज आप रूट 9.3 को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ए बी जो होगा वो 9.3 यूनिट का होगा। ठीक है, तो पहले ए बी हमने मार्क कर लिया एक्स यूनिट का। अब बी से जो सी होगा बी सी, ये कितने यूनिट का होगा? 1 यूनिट का होगा। तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वी ड्रॉ ए बी एक्स यूनिट एंड एक्सटेंड इट टू सी सच दैट बी सी इज 1 यूनिट। बी सी कितने का होना चाहिए? 1 यूनिट का होना चाहिए। नाउ आवर सेकेंड स्टेप, इसके बाद हम क्या करेंगे? हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। फाइंड मिड पॉइंट, हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे किसका? लाइन सेगमेंट AC का। AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ये हम प्रीवियस क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं या उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं। AC का जो लेंथ है उससे मोर देन हाफ से अधिक लेकर, तो ये मोर देन हाफ है। इससे आप ऊपर और नीचे आर्क ले लीजिए और फिर पॉइंट ए से आप इसी आर्क को इंटरसेक्ट कर लीजिए। अब ये जो लाइन सेगमेंट होगी जहाँ AC पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा मिड पॉइंट होगा। तो हमें तो केवल मिड पॉइंट की ज़रूरत है, तो पूरा लाइन हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये इसे ज्वाइन नहीं करके केवल हम इसे मार्क कर ले रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट का नेमिंग हमने कर लिया O। ओके, तो सेकेंड स्टेप में हमें केवल इसका मिड पॉइंट फाइंड करना था। मिड पॉइंट फाइंड हो गया। नाउ स्टेप थर्ड, अब जो हमने सेंटर, जो हमने पॉइंट मार्क किया है O, इसे हम सेंटर कंसीडर कर रहे हैं विथ O एज सेंटर। O को अगर हम सेंटर मान लिए एंड O को सेंटर मान लिए और OA को रेडियस मान ले रहे हैं। OA एज रेडियस, OA को रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल आप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ओके, तो अब हमें O को सेंटर मान लेना है। ये O हमारा सेंटर हो गया और OA, ये देखिए OA ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, O को सेंटर मानकर और OA को रेडियस मानकर एक हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा एक सेमी सर्कल हो गया। ये हमारा पॉइंट C है। ठीक है,
तो थर्ड स्टेप में ओ को सेंटर मानकर ओ ए को रेडियस मान लेना है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब नाउ फोर्थ स्टेप फोर्थ हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये हमारा लाइन सेगमेंट ए सी है और ये एक पॉइंट बी है, तो बी से बी पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे जिसके नाम क्या होगा बी डी, और वो बी डी जो है इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी। कहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा सेमी सर्कल को? डी पे इंटरसेक्ट करेगा। मीन्स बी से ये पॉइंट बी हो गया परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल, तो एक हम वर्टिकल लाइंस बना देंगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो सेमी सर्कल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये जो बी डी है इसकी लेंथ जो होगी वो रूट एक्स होगा। ठीक है, ये हम फर्दर देखेंगे कि इसकी वैल्यू रूट एक्स कैसे हो रहा है। अगर बी डी रूट एक्स है तो इसको सेंटर मानकर और बी डी को रेडियस मानकर एक आर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं, और ये आर्क हमारे रियल लाइन पे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं रिप्रेजेंट होगा रूट एक्स। तो यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसी पॉइंट पे रिप्रेजेंट होगा क्या? रूट एक्स। रिप्रेजेंट हो गया रूट एक्स। सेम प्रोसेस से आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हमें वेरीफाई करना है इस बात का कि बी डी की जो लेंथ होगी वो रूट एक्स होगा। ठीक है, ओ सेंटर है, अगर हम ओ को डी से ज्वाइन कर दें तो ये ओ डी जो है ये सेमी सर्कल का रेडियस होगा। ओ डी क्या हुआ? सेमी सर्कल का रेडियस। अब आप देखें कि यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ट्रायंगल ओ बी डी। इन ट्रायंगल ओ बी डी में एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। और अगर एंगल बी 90 डिग्री है देन ट्रायंगल ओ बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरन ट्रिपलेट्स यूज करके हम फाइंड करेंगे कि बी डी की जो वैल्यू है वो रूट एक्स होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमें एक प्रूफ करना है, प्रूफ दैट बी डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? रूट एक्स होगी। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए AC का लेंथ क्या होगा। AC कितना होगा? तो AC को आप लिख सकते हो AB प्लस BC, क्योंकि हमें AB भी पता है और BC भी पता है। AB कितना यूनिट है? X यूनिट है। BC कितना आपने लिया था? 1 यूनिट। मीन्स AC कितना यूनिट का हो जाएगा? X प्लस 1 यूनिट का। तो ये जो AC है इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, और डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो रेडियस OC कितना हो जाएगा? OC x प्लस 1/2, जितना डायमीटर होता है उसका हाफ रेडियस होता है, तो OC कितना हो गया? x प्लस 1/2। अच्छा, OC रेडियस है तो OD भी तो रेडियस है। OD इक्वल होगा OC के। OD और OC इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल के रेडियस हैं। मीन्स OD x प्लस 1/2 यूनिट का होगा। OD कितने का होगा? x प्लस 1/2 यूनिट का। हमने पहले OD देख लिया कि OD हमारा x प्लस 1/2 यूनिट का होगा। हम OB फाइंड कर रहे हैं। अब OB क्या होगा? तो हमें OB फाइंड करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि OC से माइनस कर लें BC। OC हमें पता है, तो अगर OC से हम BC माइनस कर लेंगे तो OB बचेगा। OC क्या है? तो OC आपका रेडियस है। अभी आपने यहाँ OC फाइंड किया था।
OC है आपका x प्लस 1/2 माइनस BC। BC कितना है, यहाँ आप देखें कंस्ट्रक्शन में आपने BC 1 यूनिट लिया था, तो BC है 1। तो ये BC 1 है, तो इसके अपॉन में भी तो 1 है। एलसीएम अगर हम लें तो एलसीएम कितना होगा 2, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2। फर्दर इसको हम डिवाइड करें तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, x माइनस 1/2, ये हमारा OB हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है BD। देन BD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो गया, ठीक है ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो गया। इसका मतलब क्या कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यही हमारा पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BD, तो BD का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे इसमें क्या है OB स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, बेस क्या है OB का स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं OD का स्क्वायर। OD अभी आपने यहाँ फाइंड किया है, OB क्या है x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OB क्या है, OB अभी आपने यहाँ फाइंड किया है, OB की वैल्यू क्या है x माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे फर्दर हम फाइंड करें तो ये हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, मीन्स a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b की वैल्यू 1 तो 2x ही होगा, और अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये हमने फाइंड कर लिया x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और b की वैल्यू 1 है अपॉन 4। ये हो गया हमारा b का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब फाइंड करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसे अब यहाँ देखते हैं। 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2x। अब माइनस है तो बाद वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, ये जो प्लस है ये माइनस 1 और ये जो माइनस है ये प्लस 2x। माइनस के बाद वाला सारा साइन चेंज होता है। अब ये देखिए, ये प्लस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस 2x और प्लस 2x इसको ऐड करेंगे तो 2x और 2x कितना हो गया 4x अपॉन 4। 4 से इसको कैंसिल कर दें तो वैल्यू कितनी आ गई x। ये x किसकी वैल्यू आई है BD स्क्वायर की, BD स्क्वायर की मीन्स यहाँ देखें BD स्क्वायर इक्वल टू x, देन BD इक्वल टू स्क्वायर दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा √x। ओके, मीन्स BD की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी √x। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप 9.3 √9.3 √8.47 किसी भी रूट नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।